हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब log x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम की हेल्प से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे देखो लेबनीज थ्योरम होता क्या है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा रखा है, फिर भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी दो चीजें जब प्रोडक्ट में होती है, कोई भी दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होता है और उनको n टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए लेबनीज ने एक थ्योरम दिया है कि अगर मान लेते हैं एक u है और एक v है, ठीक है, उसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो उन्होंने बोला पहले आप क्या करो, v को बाहर रख लो और u को n टाइम डिफरेंशिएट कर लो, फिर क्या nc1 लिखो, फिर क्या अपने v को एक बार डिफरेंशिएट कर लो dy और अपने u को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करो, फिर क्या nc2 लिखो, अपने v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करो और u को n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और उन्होंने एक बात और बोली, भी उसको बनाना जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद जीरो हो जाए, जिसकी वजह से हमको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखो log x को तो डिफरेंशिएट करते जाओगे वो होता रहेगा, लेकिन x क्यूब की लिमिट है, उसको कुछ टर्म के बाद वो क्या हो जाने वाला है, कांस्टेंट हो जाने वाला है, फिर अगर बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाने वाला है, मतलब इसको हम भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करने वाले हैं, nth डेरिवेटिव निकालने वाले हैं x क्यूब log x का। तो देखो log x का nth डेरिवेटिव हम यहाँ पे नहीं निकालने वाले क्योंकि हमने पहले से निकाल रखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो देखोगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को, तो nth डेरिवेटिव ऑफ log x कैसे निकाला जाता है हमने बता रखा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि अगर हम log x को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है। ठीक है, तो पहले क्या बोला, v को बाहर रखो, तो v को चलो लिख देते हैं हम, nth डेरिवेटिव अगर आप log x का करते हो कितना आता है, बार बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कितना आता है हमारे पास, -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई x की पावर n। ठीक है, log x को n टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो इतना आता है। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। तो पहले क्या करना है, v को बाहर रखना है, v मतलब क्या, x क्यूब को बाहर रख लो और u को n टाइम डिफरेंशिएट कर लो, ये v है ये u है, log x को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, कितना मिलेगा, -1 के पावर n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे किससे, x के पावर n से, प्लस nc1 का वैल्यू कितना होता है, n के बराबर। अब v को क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, x क्यूब को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करेंगे, अपने u को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इस बार क्या करना है, n की जगह n माइनस वन कर देना है। ठीक है, अपने u को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो जहां देखो n है n है n है n है, तो जब n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ करना मत, जहां पे भी n लिखा हुआ है वहां पे n माइनस वन यूज कर लेना। तो क्या मिलेगा, -1 के पावर n की जगह n माइनस वन पहले से ही, तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा। देखो ना, n की जगह n माइनस वन करोगे और -1 पहले से ही है, तो क्या हो गया, n माइनस टू हो गया। यहाँ पे n माइनस वन क्या हो जाएगा, n माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा, और डिवीजन में क्या मिलेगा आपको, x के पावर n-1। चलो इतना हो गया, प्लस अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, nc2 लिखते हैं, तो nc2 का वैल्यू n-1 अपान टू फैक्टोरियल मतलब क्या, सिंपली 2 के बराबर। एक मिनट, चलो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसीलिए। ठीक है, nc2 हो गया। अब क्या करते हैं, अपने अपने v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। v को पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर आया था, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 टू जा 6x हो जाने वाला है। अब क्या करेंगे, अपने u को n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, बस करोगे n की जगह n माइनस टू कर दो, तो -1 की पावर n माइनस टू और -1 तो है, क्या हो जाएगा, n माइनस थ्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, n माइनस थ्री का फैक्टोरियल, और नीचे क्या होने वाला है, x के पावर n माइनस टू हो जाने वाला है, प्लस nc3 का वैल्यू क्या होता है, n माइनस वन n माइनस टू का n माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 इंटू टू मतलब क्या, 6 हो गया, तो nc3 हो गया। अब क्या करेंगे, अपने v को तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट किए तो 6x आया था, तीसरी बार करेंगे तो सिंपली 6 आ जाने वाला है। अब क्या करेंगे, अपने u को n-3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा, -1 के पावर n-4 का फैक्टोरियल और डिवाइड करेंगे किससे, x के पावर n-3 से।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या लिखेंगे NC4 और अपने भी को चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब भी आ कितना चुका है, भी हमारे पास 6 आ चुका है, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो 6 आ गया था। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। मतलब ये वाला टर्म भी 0 हो जाने वाला है और आगे वाले टर्म ऐसे ही क्या होने वाले हैं, 0 होते ही रहेंगे। मतलब हमको इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, बस कुछ करना है नहीं है। अब क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट, -1 के पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल और x के पावर n नीचे है ना, तो 3 को नीचे ला दो तो क्या बनेगा, x के पावर -3 बनने वाला है। तो बेस सेम पावर है तो क्या हो जाएगा, x के पावर n-3 हो जाने वाला है। प्लस कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो क्या है 3n-1 के पावर n-2, n-2 का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे किससे, x के पावर n-1 है, एक्स स्क्वायर को नीचे ला दो तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाने वाला है। तो x के बेस सेम पावर ऐड हो जाता है, वही करना है, ठीक है। कितना हो जाने वाला है, x के पावर n और -1 -2 क्या जाने वाला है, -3 हो जाने वाला है, ठीक है। अब फिर क्या, इस वाले टर्म में देखो कुछ कटने वाला है, हाँ 2 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। तो प्लस क्या मिल रहा है हमको, 3n-1 3n-1 मिल रहा है। और फिर क्या, -1 के पावर n-3 और क्या n-3 का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे किससे, x के पावर n-2 है और ऊपर भी क्या है, एक x से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस हो जाने वाला है, मतलब वही है x के पावर n-3 हो जाने वाला है, ठीक है। और फिर क्या, एक और टर्म बच रहा है ये वाला, तो 6 से 6 पूरा कैंसिल हो जाने वाला है। सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, प्लस n-1 n-2 और फिर क्या, -1 के पावर n-4 का फैक्टोरियल और डिवाइड करेंगे किससे, x के पावर n-3 है और कुछ ऊपर बचता है, नहीं बचता है, तो इतना ही बचने वाला है, ठीक है। सबका बेस क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर सबका x के पावर n-3 है, तो कंबाइन करके भी लिख सकते हो, या ये भी आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे भी आंसर बोल सकते हो। और अगर हो सकता है बुक में आप देखोगे तो उसने क्या किया होगा, इसको कॉमन किया है ना, तो बेस में सबको, बेस सबका सेम है तो क्या है, ऊपर को भी सिंप्लीफाई करके साथ में उसने लिख लिया होगा, ठीक है। लेकिन हम इसके लिए यहीं पे आंसर रोक देते हैं, ठीक है।